Hello guys, welcome to the video। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। This is just a simple review of a customer who bought CB350 Highness of Honda and you can see how it looks। हम इन सब चीज़ों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे रिव्यूज़ हैं रिगार्डिंग द फीचर्स, द एग्जॉस्ट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब आप लोग पहले ही जानते हैं। मैं केवल इतना बताऊंगा कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में 1 महीने के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है बाइक में। बाइक की जो रनिंग है, जो कंफर्ट है, वो बहुत ही अच्छी है और बहुत स्टैंड आउट करती है बाइक क्राउड में। कहीं पे भी पार्क होती है, लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये होंडा की बाइक है और जो इसका लुक है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत इम्प्रेसिव है। ये एक रीज़न है जिसके कारण मैंने इसे लिया था। मैं ऑलरेडी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 ओन कर चुका हूँ, जो कि मैंने सेल आउट कर दी थी। उससे ये किसी भी तरीके से आइडेंटिकल नहीं है सिवाय 350 सीसी इंजन के। लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन हो जाता है कि ये रॉयल एनफील्ड के जैसी दिखती है या ये रॉयल एनफील्ड की बाइक है, जिनको नहीं पता कि ये होंडा की है। पता नहीं वो किस एंगल से देखते हैं, बट मुझे ये कहीं से भी क्लासिक 350 जैसी नहीं लगती है। ये बेसिकली अगर आप बोलेंगे कि किसके जैसी है तो ये बॉर्नविल आती है, ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्विन आती है, कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस उससे मिलता है, वो मैं मान सकता हूँ। दूसरी चीज़, वाकई में स्मूथ है और वाइब्रेशंस आपको हैंडल बार पे, साइड मिरर्स पे, मैं ज़ीरो तो नहीं बोलूँगा बट मिनिमल आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज अगर आप इको मोड पे ही रहते हैं, जो कि 60 से 80 के बीच में रहता है, अगर आप उस मोड पे हैं तो आपको 36-37 का माइलेज मिलना चाहिए। अदरवाइज़ 34, 32, 33 का माइलेज वो अपने कंसोल में शो करती है, जो कि शायद उससे ज़्यादा ही माइलेज देती है। अभी माइलेज टेस्ट मैंने किया नहीं है, बहुत लोग कर चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। सीट कंफर्ट अच्छी है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। मैंने वैसे सीट कवर डलवाया हुआ है तो मुझे इसमें कंफर्टेबल लग रहा है। और बाकी रही बात फीचर्स की, तो बाकी सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी मालूम हैं, बट आई विल से कि ऐसे कंसोल के साथ या ऐसे फीचर्स के साथ, ऐसी लुक्स के साथ और कोई बाइक मार्केट में इस रेंज में अवेलेबल नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, आप इसको पीछे से देखेंगे ना, इट लुक्स सो अमेजिंग। और ये जो वीडियोस और जो फोटोज़ में जो बाइक दिखती है उससे कहीं ज़्यादा मैसिव है रियलिटी में। मैं 6 फीट्स का हूँ और ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट सूट करती है। तो इवन अगर शॉर्ट राइडर भी हैं, बट ये है कि 5'6" का बंदा एटलीस्ट होना ही चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको पूरा फुट ग्राउंड करने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा हेडलाइट थ्रो, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये परफेक्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अगर आप एक बुली अंधेरी रोड में जा रहे होंगे तो आपको लाइट की कोई कमी नहीं लगने वाली। 3rd गियर, 4th गियर पे गाड़ी क्रूज़ करती है, बहुत अच्छा क्रूज़ करती है। 5th गियर इज़ पावरलेस, ये बात सही है। पहले मैंने रिव्यू देखा था तो मुझे समझ नहीं आई थी, अब चलाता हूँ तो पता चलता है दैट क्या 4th गियर में भी 120 टच कर सकते हैं। और 5th गियर को आप डाल के फिर भूल जाएं कुछ भी, आप चुपचाप गाड़ी चलने दें। 5th गियर इज़ मेंट फॉर दैट ओनली।
शोरूम मैंने जबलपुर से लिया है इस बाइक को, और द शोरूम पीपल दे आर वेरी कोऑपरेटिव, और बहुत अच्छे से उन्होंने अटेंड किया बाइक सेल आउट होने के बाद में भी और ड्यूरिंग दैट टाइम, सो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। रही बात सर्विसिंग की, तो सर्विसिंग आप लेने जब भी बाइक जाएंगे तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको बिग विंग से ही सर्विस करानी होगी। अगर वो दूर है तो आप उसको मेंटली पहले से प्रिपेयर रहिए। अगर होंडा बाद में डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल कराता है तो ये आपका ये आगे की बात है, अभी ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। अगर ये होगा तो ये कस्टमर्स के लिए अच्छा होगा, नहीं होता है तो आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए कि आपको जाना ही होगा सर्विस कराने, चाहे शोरूम 100 किलोमीटर हो चाहे 200 किलोमीटर हो। मेरे लिए 100 किलोमीटर्स दूर था तो मुझे कोई इशू नहीं है, मैं जा सकता हूँ, एक राइड भी हो जाती है, एंजॉय भी होता है। और पिलियन कंफर्ट की जो बात है, पिलियन कंफर्ट भी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सफिशिएंट स्पेस मिलती है। केवल एक शिकायत थोड़ी सी ये हो सकती है, जो कि इसका जो बैक रेस्ट है वो थोड़ा सा ऑलमोस्ट सीट हाइट के लेवल पे आता है। तो आफ्टर मार्केट एक्सेसरी में अगर ये अवेलेबल हो जाएगा या कंपनी खुद भी प्रोवाइड करा दे तो थोड़ा सा बैक रेस्ट अगर ऊपर आ जाएगा तो ये पिलियन के लिए ग्रैब करने के लिए ज़्यादा इजी होगा और थोड़ा बैक सपोर्ट भी देगा। इसके अलावा मुझे गाड़ी में कोई कमी एज सच अभी महसूस नहीं हुई है। माइलेज की जो बात है तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा आपको करनी भी नहीं चाहिए 350 सीसी की गाड़ी से, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेस्ड गाड़ियां हैं। ये प्रैक्टिकलिटी में आप अगर इनका माइलेज देखेंगे तो ये 35-30 के ऊपर, 35-40 के ऊपर, मैक्सिमम 40 भी रेयर चांसेस हैं, 35 के ऊपर ये नहीं देंगे। बाकी दूसरी चीज़ एक ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली बाइक है, तो मैंने तो जितने दिन से लिया है मैंने कोई ख़ास यूज़ नहीं किया है इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फ़ीचर्स को। तो अगर आप डुअल टोन कलर और डुअल हॉर्न के शौकीन नहीं हैं तो आप ब्लूटूथ वाला ऑप्शन जो डीलक्स प्रो वर्जन है इसको स्किप करके प्लेन कलर भी ले सकते हैं, क्योंकि इन रियलिटी अगर आप सिटी राइड्स कर रहे हैं तो आप ब्लूटूथ जनरली आपकी बाइक का ऑफ ही रहता है और उसको लेने का कोई मतलब ज़्यादा नहीं बनता। जैसे मैंने अभी लिया है, मुझे तो वो ये डुअल टोन कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने ये कलर लिया। और चूंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ओनली 5000 का डिफरेंस है, जो आरटीओ और इंश्योरेंस मिला के अराउंड 7500 हो जाता है दोनों मॉडल्स में, तो इसीलिए मैंने ये कलर लिया था, डीलक्स प्रो वर्जन लिया है। अदरवाइज़ आपको अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की प्रैक्टिकली कोई ज़्यादा खास उसका यूज़ नहीं है, इसलिए आप अगर केवल उसकी वजह से डीलक्स प्रो लेना चाह रहे हैं तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि नेविगेशन और ये सब आपके फ़ोन में मौजूद है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और क्या बात है, बाकी साइड मिरर्स यस थोड़े से छोटे हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट का एक एक्सेसरी आता है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और थोड़े दिनों में जब एक्सेसरीज़ वाइडली अवेलेबल हो जाएंगी तो हो सकता है मिरर्स भी बड़े हो जाएं, ये उनका स्टॉक बड़ा हो जाए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी पीछे देखने में। अभी भी उतनी दिक्कत नहीं होती, बट जो टॉल राइडर्स हैं, जो ब्रॉड शोल्डर्स हैं, जो उनको थोड़ा सा पीछे देखने में हल्का सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि 1/4 पार्ट में आपके खुद के शोल्डर्स दिख रहे होते हैं। ठीक है गाइज, और कोई आपको क्वेरी हो रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। एंड मैं दिस इज द रिव्यू ऑफ अ कस्टमर, ऑफ अ यूज़र ऑफ द बाइक। ये कोई टेक्निकल रिव्यू नहीं था, इट इज़ जस्ट पॉजिटिव्स जो मुझे अच्छा लगा, और इनफैक्ट नेगेटिव्स भी मैंने इसमें आपको कवर करने की कोशिश करी है जो नेगेटिव्स हैं। तो मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।